हेलो स्टूडेंट, आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है प्लस टू का। तो सबसे पहले हम बेसिक डेफिनेशन देखते हैं इसकी, व्हाट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो जब हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक की, तो ये ब्रांच ऑफ फिज़िक्स है। दिस इज़ अ ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज, डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। जब आप स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट की बात करते हैं तो अब हम कहते हैं भाई वो जो है इलेक्ट्रोस्टैट है। तो रेस्ट से क्या मतलब है, और रेस्ट ना हो, मोशन में हो तो क्या हो। सपोज मैंने मान लिया, आई सपोज एक ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये रेस्ट पे है तो रेस्ट के होने के कारण, इसके कारण किसी और चार्ज पर फोर्स लगेगी या इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मतलब है, जैसे अगर कोई यहाँ पर कोई चार्ज लेकर आएंगे तो ये पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा। ठीक है। नाउ अगर हम नेक्स्ट केस करें, जो ये चैप्टर का नाम है, तो उसमें तो ये दोनों चीज़ें ही डील होंगी, चार्ज एट रेस्ट है। अगर मैं कह दूँ भी कोई चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, सपोज ये मोशन में है और इसका जो मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन मतलब इसकी जो एक्सलेरेशन है वो ज़ीरो है। अगर यूनिफॉर्म मोशन है, अगर पॉजिटिव चार्ज इस तरफ जा रहा है तो इसके कारण सेम डायरेक्शन में करंट भी फ्लो होगा। डायरेक्शन ऑफ करंट हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ चार्ज में होता है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। यानी इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी जैसे इसमें थी ही, उसके साथ साथ जब किसी चार्ज के मोशन के कारण अगर करंट जनरेट होता है तो करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो जाती है। जैसे कि आपने क्लास 10th में पढ़ा था, अगर यूं करके यूं ऊपर करंट जा रहा है तो इसके कारण यूं आप राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड के कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं, कुछ लाइक ऐसे। यानी मैं कह सकता हूँ चार्ज एट रेस्ट में, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक जो हमारा चैप्टर है उसमें हम करंट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा चार्ज ही रेस्ट की स्टडी है, मोशन में है ही नहीं। यानी ये चीज़ हम इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे। थर्ड बात करें इसके बाद, भाई अगर मैंने कह दिया चार्ज एक्सलरेटेड मोशन में है, सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है, ये यूनिफॉर्म मोशन ना होके एक्सलरेटेड मोशन में है, तो एक्सलरेटेड मोशन में चार्ज के कारण दो इफेक्ट्स आते हैं जो कि हमने पुराने ही पढ़ लिए, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ये दोनों तो होंगे ही होंगे। साथ के साथ इसमें एक फॉर्म में और रिलीज होगी जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी एनर्जी रेडिएट करती हैं। यानी अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सलरेट होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड तो करेगा ही करेगा प्रोड्यूस, बट उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी जनरेट होंगी। यानी हमने चार्ज एट रेस्ट के बारे में पढ़ना है, यानी हमने सिर्फ इतना सा ही टॉपिक इस चैप्टर में इंक्लूड है। चलो सर ठीक है। जब हम चार्ज के टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ चार्ज, तो हमें बिल्कुल ही सिंपल पता लग जाता है। टाइप्स ऑफ चार्ज दो ही होते हैं, टाइप्स ऑफ चार्ज। तो टाइप्स ऑफ चार्ज एक तो होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं, देखो आई सपोज ये एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, कितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन होते हैं। ऑर्बिट में, इसके साइड में जो ऑर्बिट है उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। सपोज ये मैंने इलेक्ट्रॉन मान लिए, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन ले लिए और ऑर्बिट ले लिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे हैं ऑर्बिट में। सपोज अगर हमारे इलेक्ट्रॉन इधर से बाहर निकल जाएं, क्योंकि न्यूक्लियस में से प्रोटॉन तो निकलने वाला है नहीं, यानी इलेक्ट्रॉन ही लूज होगा, यानी इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन निकला तो ये एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज था, जो एटम है वो हमेशा न्यूट्रल होता है। यानी पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, जब हमारे पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। और नाउ नेगेटिव चार्ज, व्हेन वी हैव द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी ये बड़ा ही सिंपल कंसेप्ट है, इलेक्ट्रॉन का कम होना या इलेक्ट्रॉन का बढ़ना ही चार्ज जनरेट करता है। ठीक है। डेफिशिएंसी एंड एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस चार्जेस। यानी कहने का मतलब, अगर पॉजिटिव चार्ज है कि उसके पास नेगेटिव चार्ज नहीं होगा, सर होगा, लेकिन उसके पास इलेक्ट्रॉन कम होंगे। जैसे यहाँ पर दो प्रोटॉन है और यहाँ पर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रह गया, यानी और कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी दो प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन है, यानी एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, यानी पॉजिटिव चार्ज हो गया। मुझे लगता है क्लियर है। चलो सर ये क्लियर है। पॉजिटिव चार्ज को ग्रीक वर्ड में एक नाम दिया जाता है जिसको हम कहते हैं विट्रस, VETEROUS।
और सिमिलरली एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन को यानी नेगेटिव चार्ज को हम एक नाम देते हैं जिसको हम कहते हैं रेजिनस। ठीक है, दीज आर द नेम ऑफ द ग्रीक नेम ऑफ द टाइप्स ऑफ चार्जेस। चलो सर ये भी क्लियर हो गया। इसके बाद बात करें टाइप्स ऑफ चार्जेस के बाद, तो हम ये पूछते हैं व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ चार्जेस। यूनिट ऑफ चार्जेस, तो ये बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है। यूनिट ऑफ चार्जेस की बात करें तो सबसे पहले हम एसआई यूनिट की बात करते हैं। तो जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, तो वो क्या है वो देखते हैं। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज तो सर कूलम है। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, तो इसको रिप्रेजेंट सी से किया जाता है। सीजीएस यूनिट सिस्टम में चार्ज की अलग अलग नाम दिए जाते हैं। जैसे तो सबसे पहले हम कहते हैं स्टैट कूलम, ठीक है, STAT स्टैट कूलम, या ESU कहते हैं। ESU की पूरी फुल फॉर्म है, अपने आप लिख लीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज कहते हैं ESU। जहाँ इसका एक और नाम है जिसको हम कहते हैं फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन था जिसने चार्ज के बारे में बताया था, तो वो भी CGS सिस्टम में ही आता है। तो जो 1 कूलम होता है वो 3 × 10⁹ ESU या स्टैट कूलम के बराबर होता है। तो ये भी हमने रिलेशन याद करना है। इसके अलावा भी कई यूनिट सिस्टम हैं, तो जिसमें हम सबसे पहले कहते हैं एब्सोल्यूट कूलम। एब्सोल्यूट कूलम, और एब्सोल्यूट कूलम का अनदर नेम भी है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज, EMU यूनिट ऑफ चार्ज। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट अपने आप लिख लेना। तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है 1 ABC। ABC का क्या मतलब है, A भी छोटा डालना है और C बड़ा डालना है। दिस इज एब्सोल्यूट कूलम एंड दिस एब्सोल्यूट कूलम इज इक्वल टू 10 कूलम। तो चलो सर ये भी याद हो जाएगा हमें। तो इसके बाद बात करें एब्सोल्यूट कूलम के बाद, तो लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज। लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज उसकी बात करें तो वो हमारी होती है 1 फैराडे। 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम। तो ये भी हमने याद करनी है, ठीक है। तो ये बड़ा ही सिंपल कंसेप्ट था। तो आज हमने यूनिट ऑफ चार्जेस के बारे में पढ़ा है इसमें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।